हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी, आगरा। आज मैं आपको फोर्थ सेम में सर्वेइंग फर्स्ट में जो नेक्स्ट पार्ट था लेवलिंग में कल जो लास्ट टर्न पे मैंने लास्ट अपने लेक्चर में आप लोगों को टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल बताया था। टेम्परेरी एडजस्टमेंट लेवल में फुट स्क्रूज की सहायता से हमने बबल ट्यूब को सेंटर में किया था और इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस करने के लिए रेडी कर लिया था। आप मान लीजिए वो बबल ट्यूब जब हम उसे शिफ्ट करते हैं 180 डिग्री पर, जो टेलीस्कोप है उसे 180 डिग्री पे जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो बबल सेंटर में नहीं आता। तो इसलिए जब वो बबल सेंटर में नहीं आता है तो इसलिए हम उसमें मानते हैं कि उसके अंदर परमानेंट एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, अर्थात उसका परमानेंट एडजस्टमेंट गड़बड़ाया हुआ है या बिगड़ा हुआ है। अब जो परमानेंट एडजस्टमेंट है उसमें आप ये समझ लीजिए, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल क्या है कि यदि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री पे होना चाहिए था, यहाँ तक ये डिस्टर्ब है। कितना डिस्टर्ब है? अल्फ़ा डिग्री का डिस्टर्बेंस है। यदि ये एसी इधर ना होके ठीक यहाँ पर होती तो हम इसको टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये इधर भी वापस 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अल्फ़ा डिग्री है ये एरर दिखा रहा है कि वर्टिकल एक्सिस जो है वो हमारी डिस्टर्ब है अल्फ़ा। वो किस लिए डिस्टर्ब है? क्योंकि बबल हमारा सेंटर में नहीं आया। अब यहाँ पे ग्रेजुएशंस बने रहते हैं बबल ट्यूब पे। यदि उन ग्रेजुएशंस में ये बबल जितना भी शिफ्ट होता है, चाहे इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट या राइट, किधर भी शिफ्ट होता है, जितने खाने शिफ्ट होता है उसका आधा यहाँ पर कैपिस्टन हेडेड स्क्रू रहते हैं। कैपिस्टन हेडेड स्क्रू रहते हैं बबल ट्यूब के नीचे यहाँ पर, और ये टेलीस्कोप होता है। ये कैपिस्टन हेडेड स्क्रू हैं। इन स्क्रूज की सहायता से हम इस बबल को इतना एडजस्ट करते हैं जिससे कि वो, जैसे मान लीजिए कि वो दो भाग इधर की तरफ शिफ्ट है, तो कैपिस्टन हेडेड की सहायता से हम एक भाग को उठा देंगे, जिससे कि क्योंकि हमें मालूम है कि यदि एक तरफ अल्फ़ा डिग्री का एरर है तो वो दूसरी तरफ भी अल्फ़ा डिग्री का एरर है, अर्थात हमको जो दिखाई पड़ेगी एरर वो 2 अल्फ़ा दिखाई पड़ेगी, जबकि बेसिकली वर्टिकल से वो कितनी है एरर? अल्फ़ा। तो जब वो अल्फ़ा एरर होगी तो हम यहाँ पे यदि खाने हमारे 2 खाने हमको दिखाई दे रहे हैं एरर के, तो हम कैपिस्टन हेडेड स्क्रू की सहायता से केवल एक खाने को एडजस्ट करेंगे तो दूसरा खाना अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ लीजिए आप। तो ये कहलाता है बबल ट्यूब एडजस्टमेंट फ्रॉम कैपिस्टन हेडेड स्क्रू, जो मैंने यहाँ ये बताया। अब आ जाइए इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन एडजस्टमेंट, अर्थात लाइन ऑफ साइट एडजस्टमेंट। ये देखिए, ये जो टेलीस्कोप है ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। ठीक, जब ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन जब हमारा डिस्टर्ब होगा बबल ट्यूब, एक तो हम बबल ट्यूब को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा लाइन ऑफ कॉलिमेशन डिस्टर्ब कैसे होती है कि यहाँ पे डायाफ्राम होता है इस तरह से। ये डायाफ्राम होता है और इस डायाफ्राम का सेंटर और यहाँ पर जो लेंस होता है इसके सेंटर से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट कहलाती है। अब यदि लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन डिस्टर्ब है तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए करते कैपिस्टन हेडेड की ही सहायता से हैं, स्क्रू की सहायता से, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो कहलाता है 2 पैग मेथड। ठीक, 2 पैग मेथड, जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट है 2 पैग मेथड।
यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 खूंटियाँ गाड़ते हैं, 2 पैक गाड़ते हैं, एक पैक ए पर और दूसरा पैक बी पर। इसके बीच में कुछ एक दूरी रख लेते हैं, जो भी आप सुविधाजनक रख सकते हैं। 100 मीटर की दूरी मान लीजिए आपने रख ली। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये 2 पैक लगाते हैं, पैक नंबर ए और पैक नंबर बी। पहले हम क्या करेंगे, जो पहला प्रोसीजर है उसमें हम क्या करेंगे कि ये कहलाता है फर्स्ट स्टेप। पहले हम पैक ए के पास टेलीस्कोप और डंपी लेवल को एडजस्ट करते हुए ए पर A1 रीडिंग ले लेंगे और यहीं से हम बी पॉइंट पर, ये भी स्टाफ है, बी पर रीडिंग ले लेंगे B1। एक तरीका ये हो गया, ए के पास A1 रीडिंग और यहीं से फर्स्ट स्टेप से ये वाली रीडिंग B1 और ये वाली रीडिंग A1। ठीक, अब क्या करना है, और इन दोनों का AB का तलांतर निकाल लेते हैं। H1 = A1 माइनस B1, क्योंकि B1 और A1 ये रीडिंग हमने यहाँ से ले ली। अब दूसरा निकालिए, दूसरे में क्या करेंगे, हम दूसरे पैक पे B पर आ जाएंगे और फिर रीडिंग लेंगे। तो ये वाली जो रीडिंग होगी अब ये B2 कहलाएगी और यहाँ पर ये जो रीडिंग होगी ये A2 कहलाएगी। यहाँ भी तलांतर निकाल लीजिए, दोनों तलों का डिफरेंस H2 A2 माइनस अंतर है, ये माइनस अंतर। अब इसमें यदि H1 = H2 है तो हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है बिल्कुल सही है, दोनों का डिफरेंस बराबर आता है। तो ये H1 = H2 तो ये सही रहेगा। हमें परमानेंट एडजस्टमेंट सही करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि H1 ≠ H2 तो ये गलत है। अब इस गलत को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सही डिफरेंस कितना होना चाहिए ये निकालेंगे। कैसे निकलेगा, H = H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2। ये करेंगे तब हम ये देखते हैं, यदि H प्लस है तो B ऊंचा है, B पैक ऊंचा है, और H = माइनस है तो A ऊंचा है, पॉइंट A ऊंचा होगा। जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, H प्लस में है या H माइनस में है, तो हमें दोनों पाठ्यांकों पर सही पाठ्यकों की गणना अब हम कर सकते हैं। A और B पर सही पाठ्यांकों की गणना अब हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, B पर B2 सही, बिल्कुल सही है। यदि पैक B2 पे रखा है तो B2 सही रीडिंग सही होगी, क्योंकि पास की रीडिंग सही होती है। और A का सही पाठ्यांक क्या होगा, A का सही पाठ्यांक होगा A = A1 प्लस माइनस H, जो भी आ रहा हो। यदि B पॉइंट पे रखेंगे तो जो B2 तो सही होगा, जब ये B2 से, क्योंकि जो पास वाला होता है वो सही है, यहाँ पर A1 जो रीडिंग थी वो सही है, तो यहाँ से हम A की सही पाठ्यांक निकाल लेंगे और इस पाठ्यांक को हम कैपेस्टन हेडेड स्क्रू की सहायता से तब तक घुमाएंगे जब तक कि ये वाली रीडिंग हमें प्राप्त नहीं हो जाती। तो इस तरह से ये जो टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ये कहलाता है आपका परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। 2 तरह से होते हैं, एक बबल ट्यूब का और एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन का। लाइन ऑफ कॉलिमेशन में 2 पैक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसमें आगे आपको जो प्रैक्टिकल जो करते हैं वो करने का तरीका अभी बताता हूँ। अब इसमें आगे जो पार्ट आता है वो टेकिंग ऑब्जर्वेशंस।
ऑफ स्टेशन, ठीक है, टेकिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टेशंस। इसके लिए हम पहले टेबल बना लेते हैं। मैंने कल इसको और टेकिंग ऑब्जर्वेशंस लेने के दो तरीके बताए थे। एक होता है HI मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और दूसरा होता है राइज एंड फॉल मेथड। इनकी सहायता से हम, दोनों ही की सहायता से हम RL ऑफ एवरी स्टेशन पॉइंट, एवरी स्टेशन पॉइंट का RL ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल देखते हैं, टेबल कैसे होती है। टेबल में सबसे पहला पॉइंट है सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है चेनेज। चेनेज में 3 हो जाते हैं पार्ट, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ये टेबल का प्रोसेस है। फिर आज में आपकी आती है रीडिंग। ये रीडिंग भी 3 तरह की होती हैं। BS, IS, FS। BS का मतलब बैक साइड, IS का मतलब इंटरमीडिएट साइड, और FS मतलब फोर साइड। ये मैं अभी बताऊंगा ये सब क्या होते हैं, IS, BS, FS। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है यदि कौन सा मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप HI मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ HI लिखाएंगे। HI के केस में एक ही कॉलम चलता है इस तरह से, और जब हम राइज और फॉल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो ये एक कॉलम ना होके 2 कॉलम में बढ़ जाता है, राइज के और फॉल के रूप में। फिर नेक्स्ट आता है आपका RL लिखा जाता है, और फिर नेक्स्ट आता है आपका रिमार्क। तो ये टेबल है। इस टेबल में हम रीडिंग भरते हैं और रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं, मतलब RL को कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाइए इसके प्रोसीजर को। ये प्रोसीजर कैसे करते हैं। मान लीजिए अब आपको डंपी लेवल्स की सहायता से कोई रीडिंग कैलकुलेट करनी है, किसी पॉइंट के RL कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक सड़क बनानी थी, और ये सड़क का जो फॉर्मेशन विड्थ है, मान लीजिए ये फॉर्मेशन विड्थ 30 मीटर है, रोड है। फॉर्मेशन विड्थ 30 मीटर है रोड की। तो अब हमें इसका सर्वे करना है कि इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भूमि तल किस प्रकार का है, ऊंचा है, नीचा है। क्योंकि जो रोड का है, रोड में ग्रेडियंट दिया जाता है, जिसे हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट
कहते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट का मतलब जिसमें वाहन अपने आप ही चढ़ सकते हो और उतर सकते हो। रूट ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट जिसमें 1001 अर्थात हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, 1000 चलने पर 1 मीटर का झुकाव है। तो अब यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है उस एरिया का हम लोग लेवलिंग करेंगे और पहले हम HI मेथड को अडॉप्ट करेंगे। तो वो किस तरह से करते हैं यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा जो फील्ड होता है, मैंने बताया था उसके आसपास आपको एक बेंचमार्क लेना होता है और यदि एरिया कम है और छोटे क्षेत्र का काम करना है या प्रिसाइसिंग ऑफ वर्क मतलब वर्क की बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, छोटा सा काम है, तो हम आर्बिट्रेरी बेंचमार्क मान सकते हैं। वरना हमको यदि बहुत प्रिसाइस वर्क करना है, बहुत एक्यूरेट काम करना है, तो हमें परमानेंट बेंचमार्क लाना पड़ेगा और मीन सी लेवल से लेते हुए GTS बेंचमार्क से लेते हुए हमें परमानेंट बेंचमार्क स्थापित करना पड़ेगा। अब ये समझ लीजिए कोई सा भी बेंचमार्क है, चाहे वो GTS है, चाहे परमानेंट है, चाहे टेम्परेरी है, चाहे वो आर्बिट्रेरी है, और इसका जो RL है वो RL है 100 मीटर, अर्थात इस यहाँ तक की ऊंचाई 100 मीटर है। कहाँ से? MSL से, मीन सी लेवल से। ठीक, निर्दिष्ट बिंदु हमारा, डेटम हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे कि हम कहीं पर ये सेक्शन है रोड का, इसका ये सेंटर का पार्ट, ये 0 रीडिंग, फिर एक और ले लीजिए, ये 30 मीटर पे, फिर ले लीजिए ये 60 मीटर, फिर ले लीजिए ये 90 मीटर, फिर ले लीजिए 120 मीटर और फिर ये 150 मीटर, अर्थात ये 150 मीटर लंबी सड़क है और ये सेंटर पर जो इसका चेनेज है वो इस तरह से है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि अपनी सुविधा के अनुसार डंपी लेवल या जो भी लेवल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको यहाँ पर टेम्परेरी एडजस्ट करेंगे इस पॉइंट से अलग। जब हम इन्हीं पॉइंट से अलग स्थापित करेंगे तभी हमको जहाँ पर भी स्टाफ रखा जाता है उस स्टाफ पर जो जिस पॉइंट पे रखा जाता है वही स्टेशन पॉइंट होता है और उसी की रीडिंग लेनी होती है। अब हम क्या करेंगे, ये 0 पॉइंट था, इस 0 पॉइंट पे मान लीजिए हमने ये स्टाफ रखा, ठीक, और इससे इसकी रीडिंग हमने ये ली। एक चीज, इस प्रक्रिया को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालनी होगी। कहाँ से? MSL से। तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर बेंचमार्क पर स्टाफ रखेंगे और इसकी रीडिंग हम लेंगे। जो पहली रीडिंग ली जाती है ये कहलाती है फर्स्ट सेटिंग और ये फर्स्ट रीडिंग होगी, ये कहलाएगी BS था बैक साइड। ठीक, तो यहाँ पर हम भरते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1, ना तो L है, ना C है, ना R है, जो भी रीडिंग आ रही है मान लीजिए वो रीडिंग आती है आपकी 1.250, यहाँ भर लीजिए और रिमार्क में इसी के आगे रिमार्क में लिख जाएगा बेंचमार्क, अर्थात ये बेंचमार्क की रीडिंग हो गई। अब इसी तरीके से 0 पे रखेंगे स्टाफ को, यहाँ से हटा दीजिए स्टाफ, यहाँ रख दीजिए डंपी लेवल से, फिर इसकी रीडिंग पढ़िए। अब यहाँ पर रीडिंग नंबर 2 हो जाएगा, चेनेज सेंटर का है 0। अब ये जो रीडिंग आएगी ये इंटरमीडिएट साइड में लिखी जाएगी। मान लीजिए ये रीडिंग आती है आपकी 1.345, ठीक है। अब आप क्या करें, फिर इसको स्टाफ को यहाँ से उठा के यहाँ रखें, फिर इसकी रीडिंग लेंगे
इसको रीडिंग नंबर 3 देंगे। सेंटर का है 30 मीटर की दूरी पर है चेन एज, और ये भी इंटरमीडिएट साइड में मान लीजिए जाता है 1.460 में। फिर आगे बढ़िए, फिर आगे में क्या करना होगा, फिर यहाँ पे 60 पे रखेंगे और फिर इसके टेलीस्कोप को यूँ घुमा करके फिर इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। चौथी रीडिंग 60 पर, मान लीजिए वो रीडिंग आपकी 60 वाली जो रीडिंग है वो आपकी आती है 1.285। फिर इसी तरीके से 90 पर जो स्टाफ है, 90 पर जो स्टाफ होगा उसकी रीडिंग लेंगे, तो वो रीडिंग कहलाएगी आपकी 5वीं 90 मीटर पे, और रीडिंग मान लीजिए आपकी थी 1.360। ये रीडिंग सारी मैंने एज्यूम की हुई है, मानी हुई है। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए अब आपको यहाँ पे दिखाई देना बंद हो गया, 120 वाली रीडिंग नहीं साफ दिख रही, या दिखती है तो कम दिखती है, तो हम क्या करेंगे कि इस लेवल को उठा करके आगे ले आएंगे और ये कहलाएगी सेकंड सेटिंग। ठीक है, और ये वाली जो रीडिंग हमने पहले IS में लिख दी थी, अब ये IS में ना लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी FS में, फोर्थ साइट, अर्थात हमारी पहली सेटिंग की अंतिम रीडिंग। पहली सेटिंग, ये पूरी पहली सेटिंग हो गई, जिसमें पहली सेट रीडिंग बेंचमार्क पे, फिर 0 पे, 30 पे, 60 पे, और जो 90 पे ली वहाँ पर हमने स्टेशन बदल दिया। अपना स्टेशन वही था लेकिन हमने सेटिंग बदल दी और सेकंड सेटिंग हमने यहाँ करी। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसी पर फिर दोबारा रीडिंग लेंगे 90 पे सेकंड सेटिंग से, और वो जो 90 पर फिर दोबारा जो रीडिंग होगी वो ली जाएगी, वो लिखी जाएगी। मान लीजिए वो आती है आपकी 110। तो 90 पर इसमें रिमार्क में हम लिखेंगे टर्निंग पॉइंट और चेंज पॉइंट। दो बातें हैं, या तो टर्निंग पॉइंट लिखेंगे, टर्न हो गया, और या चेंज, हमने चेंज किया फर्स्ट सेटिंग से सेकंड सेटिंग में चेंज किया, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये चेंज पॉइंट कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा। और जो इस सेकंड सेटिंग की जो फर्स्ट रीडिंग होगी ये BS कहलाएगी। इसी पॉइंट पर रीडिंग बदल जाएंगी दोनों, क्योंकि इसकी ऊंचाई बदल गई। जब यहाँ सेटिंग की थी तब ये ऊंचाई कुछ और थी, यहाँ सेटिंग करेंगे तो फिर ऊंचाई बदल जाएगी, तो ये रीडिंग भी बदल जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से 120 पे स्टाफ रखिए और रीडिंग पढ़िए। यहाँ लिखिए छठा 120 रीडिंग। अब इसके केस में ये पहली सेटिंग थी, अब दूसरी सेटिंग में फिर आता है, मान लीजिए आता है 1.085। ठीक है, फिर आ जाइए आप यहाँ पे रीडिंग पढ़ेंगे 150 पे, तो सातवां 150, और ये लास्ट होगा सेकंड। अब इसके आगे काम हमें करना नहीं है, तो ये रीडिंग FS में जाएगी, और वो रीडिंग मान लीजिए आती है 1.485। ठीक है, तो ये रीडिंग हमारे पास आ गई। अब ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क प्रोसेस पूरा होता है। रीडिंग हमने ले ली है, सब चीज़ों को हमने इसमें भर लिया है। अब हमें RL कैलकुलेट करना होगा, तो RL कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए एक नंबर पर ये बेंचमार्क था, और बेंचमार्क की रीडिंग हमने कितनी लिखी थी, 100 पॉइंट इतनी। ठीक है, अब इसका HI निकाला जाएगा, तो HI निकालने के लिए क्या करना होगा, इसकी 100 रीडिंग थी और ये रीडिंग का मान कितना था 1.250, तो HI बराबर हो जाएगा 100 प्लस दिस, 100 में ये जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका। अब हमें अभी हम पहले HI मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 101.250 HI हो गई।
अब एच आई, अब हमें जो 0 पे रीडिंग ली इसका आर एल कैलकुलेट करना है, तो एच आई तो यही रहेगी, आर एल कैलकुलेट क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, 101.250 माइनस 1.345 करेंगे तो ये आर एल आपका आता है 99.905। ये इस 0 पॉइंट का आर एल है 99.905। फिर अगले में 101.250 में से फिर ये दूसरी रीडिंग घटाइए, ये वाली, और फिर आर एल लिख लीजिए 0.25 माइनस 1.460, ये आपका आता है 99.79। ये नेक्स्ट आर एल हो गया 790। ये हो गया 30 का। अब 60 पे निकाल लीजिए, इसी में से ये माइनस करके यहाँ लिख लीजिए, और इसी तरीके से अब ये बी एस और आई एफ एस है तो यहाँ चेंज पॉइंट होगा, या ये तो फर्स्ट सेकंड की हाइट थी, अब सेकंड सेकंड की हाइट भी निकालेंगे। तो पहले तो 101 में से ये माइनस कर दीजिए, 101.25 माइनस 1.285, ये आ गया आपका तीसरा 99.965। अब इसमें से ये एच आई ये माइनस करिए, 101.25 माइनस 1.36, तो ये आती है आपकी 99.890। इस ये आपका आर एल हो गया 90 पर यहाँ पर। अब इसमें ये आर एल हो गया तो इसमें हम ये बी एस जोड़ देंगे, 99.89 में प्लस करेंगे बी एस 99.89 है प्लस 99.89 प्लस 1.11, ये आपका आ गया यहाँ पर नई एच आई आ गई 101.000। अब इसमें से ये नई एच आई आ गई, इसमें ये बी एस जोड़ने पे इसकी नई एच आई आ जाएगी सेकेंड सेटिंग की, और फिर हम इसमें ये जो नई एच आई आई है ये माइनस करेंगे, माइनस 1.085, तो ये नया आर एल आ जाएगा 99.915। ये आर एल आपका आ गया। इसी तरीके से आप इसको भी माइनस करके आर एल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर कहलाता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। राइज एंड फॉल मेथड को मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको बताऊंगा। थैंक यू।